जय श्री कृष्ण ज्ञान प्रणत
भगवान के द्वारा जो जीवों की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है, जैसे जड़ पदार्थों से वृक्ष आदि श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी श्वास लेने वाले प्राणी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, मन वाले उससे भी ज़्यादा, इंद्रिय वाले उनसे भी ज़्यादा। अब उन इंद्रियों में भी स्पर्श, रस, शब्द, गंध, जैसे जैसे रूप वाले उन सबों में से, जिसे कौआ को रखा गया रूप में, और उन सबों से फिर दोनों जो दांत होते हैं जैसे गाय वगैरह, फिर दो पैर वाले उन सबों से श्रेष्ठ, और उन दो पैर वालों में भी जो चार वर्ण हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। दो पैर में भी जो चार वर्ण में, फिर ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानने के बावजूद ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानने वाले और वेद का जो तात्पर्य जानते हैं वो उनसे भी श्रेष्ठ हो गए। जो संशय निवारण करने में सक्षम है ब्राह्मण, वो उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण में भी वो श्रेष्ठ हैं जो कि अपने सभी संपूर्ण कर्म, उसके फल, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते, शरीर भी अपने को अकर्ता बना लेते हैं, सिर्फ भगवान की उपासना करते हैं। ये सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ। ऐसे ब्राह्मण अगर मिल जाए तो उनके चरण का धूल लीजिए, मस्तक पर लगाइए। अब आगे कहते हैं कि माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग दोनों का मैंने वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से, दोनों में से जो तुमको सुगम लगे, किसी एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही इतना जो व्याख्या हुआ, इसी को काल कहते हैं। काल के नाम से विख्यात है। काल की व्याख्या इतनी बड़ी हो गई। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्व तत्व आदि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता, इसी काल से। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु, और न तो कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है,
इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती है। इसी के डर से नदियां बहती है और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत तत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्व आदि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि कर्ता उत्पादक है। यह काल जो है स्वयं तो अनादि है, अविनाशी है, लेकिन दूसरों के उत्पादक आदि कर्ता माना गया। स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। अपने तो अनंत है लेकिन दूसरों को अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। श्री कपिल देव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान जब यहाँ तक कहे माता को, ऊपर में तो माँ को भक्ति योग और अष्टांग योग के बारे में जो पीछे वर्णन किया और उसमें बताया कि किसी एक ही साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान काल के बारे में बताए जो सबका नियामक है। अब कहते हैं, श्री कपिल देव जी कहते हैं कि माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। मेघ क्या जानने गया कि वायु में कितना बल है। ऐसे ही ये जीव जो है बार बार योनियों में भ्रमण करता है। किसके बल से ये भ्रमण कर रहा है उसको क्या पता, किस बल के अधीन ये जीव जो है किन किन अवस्थाओं में किन किन योनियों में घूमता रहता है। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, बहुत मुश्किल से तो इतना बड़ा भवन बनाया, एक बार भगवान उठे भवन को नष्ट कर दिया। पुत्र पैदा किया, पुत्र को नष्ट कर दिया। जो कुछ भी वो करता है जीव, काल उसको तुरंत विनष्ट करके उसको शोक दे देता है। इसका कारण यही है। इसका कारण क्या है? यह मंदमती जीव, यह जीव क्या है? मंदमती है, बुद्धि नहीं है इसके पास, अल्पज्ञ है। अपने इस नाशवान शरीर, क्या बुद्धि नहीं है? वो समझता है कि ये जो शरीर ही है सब कुछ, नहीं, ये नाशवान है तथा उसके संबंधी और इस शरीर से जितने भी संबंधी लोग हैं वो सब नाशवान है। संबंधियों के साथ क्या कर लेता है? मोह, बस उसको नित्य मान लेता है। अब इसी बात की चर्चा हम कर रहे हैं। मोह में फंस करके कोई स्टेटमेंट नहीं देना है। घर खेत धन सबको मोह बस नित्य मान लेता है। कुछ नहीं तुम्हारा शरीर तो ऐसे नहीं, उससे आशा करने लगता है और जब उसको नहीं कुछ मिलता है तो शोक करने लगता है। इस संसार में यह जीव
जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मानने लगता है। बुढ़िया की कहानी, कितना गरीब, जब काल आए बुलाया, काल आए तो कहता नहीं हम गठरी उठाने के लिए आपको बुलाए थे। जहां जिस योनि में वहीं वो आनंद मना रहा है, वो समझता ही नहीं और उससे विरक्त होना नहीं चाहता। जिस योनि में है उसी में वो रहना चाहता और भगवान कुछ और दिन हमको रहने दे। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। इंद्र की कथा हम बता, किस प्रकार से इच्छा करिए कि सुकर योनि में हम जाना चाहते हैं, और उसके बाद सभी देवता उनको कह रहे हैं कि चलिए चलिए आप तो इंद्र हैं। ना हम तो ठीक हैं, हमारा एक बच्चा है, हमारी एक पत्नी है। यही बात है यहाँ। देखो, जब इंद्र भी मोहित हो गए भगवान के माया से, मोहित हो गए, नारद जी मोहित हो गए विश्व रूपिणी के माया। तो यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। सब जीव के बारे में बता रहे हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं कि सुनो माँ, ये कैसा मूर्ख जीव है, जौन योनि में इसको हम ले जाते हैं वहीं आनंद मनाने लगता है। कथा में और रहेंगे। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालता पोसता है, लेकिन मिलता क्या उसको? तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। अपने ही माता पिता से द्वंद्व कर लेता है, अपने ही शुभचिंतकों से लड़ाई करने लगता है, उस पुत्र और पुत्रादि के लिए, जो कि आगे फिर उसका होने वाला नहीं है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में जो करता है उसको क्या हम नाम लें, के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर या ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से वह खुद नरक में जाता है, क्योंकि पाप कर्म करके वह उसका पोषण करता है। उल्टा स्त्री का इसलिए भगवान ने दिया, पाप कर्म करके अपने बच्चों का पोषण कर रहा है और खुद नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है, चोरी कर लेता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, जब बुढ़िया हो गया, अब असमर्थ हो गया, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांस छोड़ने लगता है। हे भगवान, हमरा उठा लाओ,
आ गए भगवान तो नहीं गठरी उठवे ले कह दिया। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर भी नहीं करते। अब बुढ़िया हो गया, अब तक तुम कर नहीं पा रहे हो, भार हो उसके लिए, घर से भी भगा देता है। शहर में तो घर में वो सीढ़ी के नीचे जगह देता है, फिर उसके बाद वो कहता है यहाँ भी नहीं अब जगह है, कहीं और जाओ। जैसे कृपण किसान, कोई कृपण किसको कहते हैं? कंजूस। जो कृपण किसान है बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है। जब बैल वही बैल से खूब खेती बाड़ी कराया, जब बूढ़ा हो गया तो उसको छोड़ दिया। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। इतना पर भी रे वैराग्य तो हो जाना चाहिए। 60 वर्ष के बाद ही वानप्रस्थ है। 60 से 70 वालों ध्यान दो। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं, और वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, उसका अग्नि मंद पड़ जाता है, माने उसको भूखो नहीं लगता है, पाचन नहीं होता है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही उसका खत्म हो जाता है। वो मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है, अब मरेगा तब मरेगा, और कुत्ते की भांति वही स्त्री वही पुत्र अपमान पूर्वक रोटी खा देखो न तो जो कुत्ते की भांति करता है उसके साथ, तब भी उसको शर्म नहीं है। वैराग्य नहीं लेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे हम। अभी हम और करेंगे, जो कर्म करके पीछे से आए उसको और कर्म करेंगे। करो, कोई मना करता है? भगवान कर रहे हैं। और अंत में देखो होता क्या है। जीवन निर्वाह करते करते मृत्यु का समय जब निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है, कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, और यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है, और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। उस समय में कहता रहता पिताजी माताजी, और उसका कंठ में आवाजें नहीं। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर, इसलिए इसको मूढ़ कहा गया। ऐसे लोगों को जितना लक्षण बताया ना, ये मूढ़ का लक्षण है। और ये मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर, इतना समय, अरे 60 के बाद भी तो कम से कम प्रयास करो। तो इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, और रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना सचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये तो मनुष्य की गति है, मूढ़ता की अति। तुलसी बाबा कहते हैं कि अब चित चेती चित्रकूट ही चालू, किया चालू तो कोपित कली लोपित मंगल मगो बिलसत बढ़त मोह माया मलू अवचित चेती चित्रकूट ही चालू। कलयुग भयंकर रूप में आ गया है। कलयुग ने क्रोध कर धर्म और ईश्वर भक्ति रूप कल्याण के सारे मार्गों को बंद कर दिया है।
मोह, माया और पापों की नित्य वृद्धि हो रही है। रे चित चलो ना, चित्रकूट चलो ना, जहाँ भगवान के चरण से चिन्हित भूमिका और उनके विहार के स्थान वन का दर्शन तो करना, और वहाँ जो है ये कपट, पाखंड और दंभ का जो समूह है उसको नाश करने वाले पर्वत के उन शिखरों को देख जो जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा मिलने के कारण है। कल हम यहाँ तक तुलसी बाबा के विनय पत्रिका से भजन गाए थे। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि जहाँ जन्मे जग जनक जगतपति, जहाँ जन्मे जग जनक जगतपति, जहाँ जन्मे जग जनक जगतपति, विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छलो, विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छलो, सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, विगत विषाद भये पारथ न लो, चित्रकूट चलो अब चित चेते, चित्रकूट चलो। क्या कहते हैं सुनो। कहते हैं कि जहाँ पर जगत पिता जगदीश्वर ब्रह्मा विष्णु और शिव ने सती अनुसुईया के पुत्र रूप से प्रपंच और छल छोड़कर जन्म लिया है, यही चित्रकूट में। अनुसुईया माता वही थी ना। जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही जुए में हार कर वन वन भटकते हुए युधिष्ठिर आदि पांडव और राजा नल का सारा दुख दूर हो गया, ये चित्रकूट की महिमा है। आगे बाबा कहते हैं, न करू विलंब विचारु चारु मति, बरस पाछिले श्याम अगिले पलू, मंत्र सो जाई जपहि सो जपिभे, अजर अमर हर अचै हलाहलो, अवचित चेती चित्रकूट ही चलू, अवचित चेती चित्रकूट ही चलू। तो जिस चित्रकूट में जाकर के ब्रह्मा विष्णु और शिव ने भी बच्चे के रूप में जन्म ले लिया, पुत्र रूप में अनुसुईया किया। जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में जुए में हार कर वन में भटकते हुए युधिष्ठिर आदि जो पांडव थे, उनका सारा दुख दूर हो गया, राजा नल का सारा दुख दूर हो गया, वहां जाने में अब देर न कर। ए चित, कौन पाप कर रहा है? अभी कपिल भगवान ने जो कहा
क्या उस तरह से पाप करते करते जाओगे क्या? अभी भी समय है 60 वर्ष से ऊपर वालों। वहां जाने में अब देर न कर, अपनी अच्छी बुद्धि से यह तो विचार कर कि जितने वर्ष बीत गए सो तो गए, अब आयु के जितने पल बाकी हैं वे बीते हुए वर्षों के समान हैं। 60 वर्ष बीत गया तो बीत गया, अब जो 10 वर्ष है 20 वर्ष है वो 60 के समान है, ये तुलसी बाबा कह रहे हैं। जितने वर्ष बीत गए सो तो गए, अब आयु के जितने पल बाकी हैं वे बीते हुए वर्षों के समान हैं। एक एक पल को एक एक वर्ष के समान बहुमूल्य बनाकर, सोचो कितनी बड़ी बात, एक एक पल को एक एक वर्ष के समान बहुमूल्य समझकर मृत्यु को समीप जानकर, मृत्यु अवश्यंभावी है, एकदम नजदीक में है, लेकिन समय भी तुम्हारा पल क्षण सब है तुम्हारे पास, एक एक वर्ष उसको मान। और जल्दी चित्रकूट जाकर श्री राम का मंत्र का जप कर। श्री राम का मंत्र क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से भगवान राम का मंत्र तो राम नाम जप जाग करत नित, मज्जत पै पावन पीबत जलु, अकरि हैं राम भाव तो मन को, सुख साधन अनयास महाफलु, कामद मणि कामता कल्प तरु, सो जुग जुग जागत जगती तलु, तुलसी तो ही विशेष बूझिए, एक प्रतीत प्रीति कई बलु, तो अवचित चित्रकूट चलो, अवचित चित्रकूट चलो। तो भगवान राम के मंत्र को जब जाप आप कीजिएगा, जब तो वहाँ निरंतर श्री राम नाम जप रूपी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ और पयस्वनी नदी है, वहीं पर चित्रकूट में जो नदी है उसका नाम है पयस्वनी नदी, कामद गिरी पयस्वनी नदी
चित्रकूट स्थान हुआ। तो पयस्विनी नदी के पवित्र जल में स्नान तथा उसके जल का पान करता रहेगा, तब श्री राम जी तेरी मनोकामना पूरी कर देंगे और सुखमय साधन से सहज में ही तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल दे देंगे। चित्रकूट में जो कामतानाथ पर्वत है वही मनोरथ पूर्ण करने वाली चिंतामणि और कल्प वृक्ष है, जो युग युग पृथ्वी पर जगमगाता है। वो जो पर्वत है वो युग युग तक पृथ्वी पर जगमगाता है। यों तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, परंतु हे तुलसीदास तुझे तो विशेष रूप से उसी के विश्वास प्रेम और बल पर निर्भर रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।